मनुष्य बनने के रास्ते पर है। तीसरा में कहते देवत्व और भगवान का भजन करेंगे। जैसे शंकराचार्य है, ये ईश्वरत्व व्यक्ति है। हमारे विवेकानंद जी है, ये ईश्वरत्व व्यक्ति है। रामकृष्ण परमहंस है, ये ईश्वरत्व व्यक्ति है। इस समाज की सेवा भी किए हैं और साथ में भगवान का दर्शन भी किए। यही जीवात्मा एक दिन ईश्वरत्व बन जाएगा और यही जीवात्मा जिस दिन ब्रह्म में लीन हो जाएगा उसको कहा जाता है ब्रह्मस्वरूप। अब हम कौन सा सीढ़ी पर है, पहला सीढ़ी में या दूसरा सीढ़ी में, तीसरा सीढ़ी में, वो आप लोग अपने आप को आकलन कर लीजिए कि आप कहाँ पर हैं। आप जीवत्व हैं या मनुष्यत्व हैं या देवत्व हैं या ईश्वरत्व हैं या ब्रह्मत्व है, आप कहाँ पर हैं वो अपने आप आकलन करिए। इसकी स्पष्ट पद्धति यदि आप लोगों को जानना है, जैसे आप लोग सुने होंगे कथा में भी, कल ही हमने बताया था, ये जो जीवात्मा है ठाकुर जी के श्री चरणों से आया ही धराधाम पर। भागवत गीता जो पढ़ते होंगे लिखा है, देखिए पंचदश अध्याय में, ऊर्ध्वमूलम अधोसाकम अक्षत्रम प्राहुरत्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्थं वेद स वेद। हमारा जो जड़ है वो ऊपर है, कहाँ है? वो वैकुंठ में है। उस वैकुंठ से हम सबको जीवात्मा आ गए हैं। जैसे बारिश की जल, सबसे पहले बरसात जब होती है और बरसात गिरती है और गिरने के बाद यदि सड़े हुए नाले पर गिर गया तो काम क्या होगा? उसको क्या मानेंगे हम? वो नाले, सड़ा हुआ नाला का जल बन गया। कोई तालाब में गिर गया तो तालाब का जल हो गया, नदी में गिरा तो नदी का जल हो गया। मगर ये जहाँ भी गिरा हुआ जल ये गंगा में नहीं जा सकते। पहले गंगा जाएगा कैसे? किसी प्रकार ये बारिश का जल, यदि हवा जल का अंश जो सागर है वो अनायास ही वो जल समुद्र में पहुंच जाता है। हम भी परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा के अंश यदि किसके साथ मिले तो कहते हैं तीर